हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज के दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों मिक्स कर रहे हैं, जो आपको आपके एग्जाम में दोस्तों सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का 36वां दिन। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अकबर के पुत्र कौन थे? सलीम। और सलीम को ही दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई थी? जहांगीर की। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता था दोस्तों? विश्व विजेता। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मुगल सम्राटों का दोस्तों क्रम के लिए दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको क्रम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? वो ग्रेट भजसा। ठीक है दोस्तों, आपका बी से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर हो जाएगा। एस से हुमायूं। ए से आपका अकबर। ठीक है, जे से दोस्तों जहांगीर। एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा होती है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी बताइए। बताइए क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग दोस्तों कितनी है? 1400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों गोदावरी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, फर्क है दोस्तों दोनों में, समझना। दक्षिण गंगा तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा दोस्तों आपकी क्या कहलाती है? कावेरी। तब आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, और यमुना क्या है दोस्तों? सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना। किसकी है? गंगा नदी की। और दोस्तों कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक दोस्तों किसे बोलते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें जल्दी से। बताइए, भारत में आपात का ठीक है उपबंध किस देश से लिया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए, इन विच कंट्री इज द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया टेकन? बताइए दोस्तों, जो हमारे देश में दोस्तों इमरजेंसी लगती है, किस देश के संविधान से ली गई है ये प्रोसेस? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपात संबंध दोस्तों किससे लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ जो आपातकाल है दोस्तों अपने संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा पार्ट 18 में। पार्ट 18 में दोस्तों रखा गया है आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों क्या लगता है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों क्या लगता है? आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 के तहत क्या लगता है दोस्तों? आपका वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों आर्टिकल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन 1975 एंड 1977?
दोस्तों ध्यान रखिए, जो 1975 से 1970 की भी जो भारत में आपातकाल लगा था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऊपर दोस्तों एक आई बटन आएगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग जनरल अवेयरनेस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे। वो सेशन आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? आंसर कीजिए दोस्तों। इंडिया हैज़ अ लैंड बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज? बताइए दोस्तों, भारत की जो सीमा कितने देशों को छूती है? जैसा कि आप दोस्तों, ज्योग्राफी मैंने आपसे पहले भी कहा, हमेशा आप लोग मैप से देख के पढ़ा करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पहली कंट्री तो दोस्तों कौन सी हो रही है? पाकिस्तान, ठीक है। दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों अफगानिस्तान की भी बॉर्डर मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? ये आप देख सकते हैं, ऊपर से इधर पे टच होती है अफगानिस्तान की बॉर्डर। तो दूसरी कंट्री दोस्तों आपकी कौन सी हो गई? अफगानिस्तान हो गई दोस्तों। तीसरी कौन सी हो गई आपकी? चाइना। चौथी दोस्तों आपकी कौन सी हो गई? नेपाल। पांचवी दोस्तों आपकी हो गई भूटान, ठीक है। छठवीं आपकी हो गई दोस्तों म्यांमार। और सातवीं दोस्तों आपकी हो गई बांग्लादेश। तो दोस्तों कितने देशों को हमारा भारत छूता है? 7 देशों को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए 2 साल की जेल की सजा और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है उसे 2 साल की सजा होगी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ेगा? बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड है दोस्तों। यहाँ के सीएम कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। सीएम है दोस्तों हेमंत सोरेन जी, ठीक है। हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम है दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या है दोस्तों? गवर्नर है, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीएम या गवर्नर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से बताएंगे, निम्न में से कौन रिट जारी करता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज आर रिट? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में जो रिट है वो दोस्तों कौन जारी करता है? ठीक है, कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे संविधान में दोस्तों कितने रिट हैं? टोटल 5 कितने हैं दोस्तों? रिट हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपका बंदी प्रत्याशीकरण, दूसरा है आपका परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है दोस्तों। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं, जिन्हें कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय? बताइए दोस्तों, मधुमेह किस कारण से होता है? आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। मधुमेह दोस्तों किसके कारण से होता है? इंसुलिन की अधिकता से, इंसुलिन की कमी से, यकृत विकारों से, या बिलिरुबिन की अधिकता से? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। जब आपकी बॉडी में दोस्तों इंसुलिन कम बनने लगता है, उसकी कमी होने लगती है, तो आपको दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, मधुमेह, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड? किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है क्या? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है। सोडियम की दोस्तों भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे, ठीक है। फिर उसकी दोस्तों दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 8 रहेंगे, ठीक है। और जो इसकी आउटर मोस्ट शेल रहती है दोस्तों, उसमें कितने रहेंगे? 1 रहेंगे, क्योंकि दोस्तों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, ठीक है दोस्तों। जो आउटर मोस्ट शेल कहलाते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं?
ठीक है, उच्चतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी दोस्तों जो आपका एलिमेंट है, तत्व है दोस्तों, उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्षा में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं में क्या होती है दोस्तों, उच्चतम ऊर्जा होती है, और उन्हीं को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, आईपीएल 13 को 19 सितंबर से 8 नवंबर तक निम्न में से किस देश के बीच खेला जाना है? बताइए, आईपीएल 13 इज टू बी प्लेड फ्रॉम 19 सितंबर टू 8 नवंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। आईपीएल का 13वां संस्करण दोस्तों कहाँ खेला जाना है? दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाना है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा ये बताइए कि आईपीएल का दोस्तों पहला संस्करण, पहला एडिशन दोस्तों कब खेला गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला खेला गया था 2008 में। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा खेला जाना है? 13वां संस्करण खेला जाना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों प्रेजेंट में आईपीएल विनर टीम कौन सी है लास्ट ईयर? दोस्तों ध्यान रखिए, अभी लास्ट में दोस्तों कौन सी टीम जीती है? मुंबई इंडियंस। ठीक है दोस्तों, कितने बार जीत चुकी है ये आईपीएल? 4 बार जीत चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लसित मलिंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आंसर कीजिए दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोस्तों नदी के संगम पर बनता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों डेल्टा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माई का उत्पादक देश है, या इसको हम दोस्तों अभ्रक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, ईस्टर आइलैंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी के भारत के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में है दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील दोस्ती कौन सी है? चिल्का है। कौन सी है दोस्तों? चिल्का है, जो कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया का बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों स्कॉटलैंड का कौन सा है? स्कॉटलैंड का भी बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, जो रग्बी फुटबॉल होती है दोस्तों, वो स्कॉटलैंड का क्या है? राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। और रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक बैंडली करके यहाँ पे स्पोर्ट खेला जाता है, बैंडली करके। ठीक है, आइस हॉकी जैसा होता है दोस्तों, ये वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो भी आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ संस्थापक सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसका संस्थापक देश इनमें से कौन सा नहीं था? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान दोस्तों आपका एससीओ का संस्थापक सदस्य देश नहीं था। ठीक है, बाद में दोस्तों ये इससे जुड़ा था। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, एससीओ की कुल कितनी कंट्री मेंबर हैं? 8। ठीक है दोस्तों, तो आपकी रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना। ठीक है दोस्तों, ये इधर की परमानेंट कंट्री थी, संस्थापक देश कहलाते हैं दोस्तों। फिर बाद में जुड़ी दोस्तों इससे उज्बेकिस्तान, और अभी हाल ही में जुड़े हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में दोस्तों एससीओ के कुल कितने मेंबर हैं? 8। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, और ध्यान रखिएगा एससीओ का दोस्तों हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, कहाँ पर है? बीजिंग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता शुरू किया? बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट दोस्तों शुरू किया है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंस्टा क्लिक बचत खाता दोस्तों अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में। एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है दोस्तों हसमुख अधिया, और संजीव चड्डा यहाँ के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नाम भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से आंसर कीजिए। हाल ही में डीआरडीओ ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिजर्व दिहार डैश में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। बताइए दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है? कई बार एग्जाम में दोस्तों आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है कि दिहार कहाँ लोकेटेड है, बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिहार दोस्तों आपके लेह में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा क्या बन चुका है, केंद्र शासित राज्य बन चुका है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। लेह के दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों यहाँ के RK माथुर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इसका। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करिए आंसर। किस राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? बताइए। जिस प्रकार दोस्तों पूरे भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन कहलाता है दोस्तों? महान्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल 76 की दोस्तों इनकी क्या की गई, नियुक्ति होती है दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे क्या पूछा गया है कि राज्य का कौन होता है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी? बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य का दोस्तों आपका जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है उसे क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 165 में दोस्तों ये डिस्क्राइब है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की दोस्तों, राज्यपाल, गवर्नर इनकी क्या करते हैं दोस्तों? अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए फिकस बेंगलिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए दोस्तों, फिकस बेंगलिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, अनानास का, बबूल का, तुलसी का? चलिए आंसर कीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फीकस बेंगलिकस नाम है दोस्तों, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ठीक है, MFIN अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने अभी लास्ट एग्जाम दिए होंगे दोस्तों रेलवेज वगैरह के, SSC के, उसमें कंपनियों के MD और CEO भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में कौन प्रेसिडेंट और CEO चुने गए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के, MFIN के? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? आलोक मिश्रा। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग करेंगे आंसर। बताइए द स्टडी ऑफ, ठीक है, इनक्रिप्शन इज कॉल्ड, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अशोक द्वारा दोस्तों कितने शिलालेख लिखे गए थे, या शिलालेख कह लें, अभिलेख कह लें, आप कुछ भी कह लें। ठीक है, तो 14 शिलालेख लिखे गए थे द्वारा दोस्तों। किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को? दोस्तों जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। तो उसी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए, बताइए, उसी की दोस्तों स्टडी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो सेशन में तो आप लोग बताएं। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस का, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर लिखें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और इस वीडियो की PDF के लिए दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है,
चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।